गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हो तो अगल बगल के लोग आप पे भरोसा कम ही करते हैं। जब कंपटीशन में मुझे फेस करने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर दिया है तो मैं 28 में नौकरी क्यों लूँ? मैंने एक पार्टिकुलर कोई टीचर से पढ़ाई नहीं की। कौन सा खिलाड़ी पसंद है? विराट कोहली। और वो गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज करना होता था? वो हो जाता है। कभी कभी देखता था कि मेरा इंस्टाग्राम मैंने 3 घंटा चला गया। 20 साल के उम्र में जब आप ये सोचते हैं कि कौन सा फैकल्टी और कौन सा स्ट्रीम की पढ़ाई करनी है या कौन से जॉब वाले एरिया को हमें चुनना है, और बहुत लोगों का मिथ भी बना हुआ था कि गवर्नमेंट जॉब लेना है तो 28 साल 30 साल तो लग जाता है। मुझे 2024 फीजीएल से 6000 रैंक मेरा आया था और मुझे टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट मिला है रांची जोन में, अपने होम स्टेट के। झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड के धनवार के ही रहने वाले अर्पित सिन्हा जो 20 साल के हैं और अपने पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने एसएससी सीजीएल को क्रैक किया है। कैसे इन्होंने एसएससी सीजीएल जैसे परीक्षा को अपना बना लिया, ये जानने का कोशिश करेंगे। हमारे साथ में अर्पित सिन्हा है, धनवार से आते हैं और धनवार कोई बड़ा सिटी नहीं है। पढ़ाई का वो माहौल मिल पाना यहाँ अभी भी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एसएससी सीजीएल को अपनाया और उसमें पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने सफलता हासिल की। बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू। कि वाकई में आपका 20 साल हो रहा है? हाँ, वाकई में मेरा 20 साल है। बिल्कुल। हाँ। आपने 10th कब कंप्लीट किया? मेरा 10th 2018 में पूरा हुआ है। 2020 में मेरा 12th और 2023 में मैं ग्रेजुएट हो गया। ये पूरा जो पढ़ाई का सिलसिला इनका रहा। हम हर एक वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे जो आपके ज़रूरत का चीज़ है, और वो एस्पिरेंट जो ढूंढते फिरते हैं वो गाइड, मेंटोरशिप या कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी और प्लानिंग जो एक स्टूडेंट करता है वो आपको ना बेसिकली वहीं से मिलता है जहाँ से स्टूडेंट या एस्पिरेंट तैयारी करके सफल हो जाता है। सबसे पहले आप तो ये बताइए कि आपको ये कैसे पता लगा कि हमको सीजीएल ही करना है? सीजीएल शुरू से तो नहीं था, मुझे शुरू से कुछ और करना था, लेकिन बीच में मुझे स्टेबिलिटी चाहिए थी। स्टेबिलिटी चाहिए थी, दोस्तों ने बताया कि एसएससी सीजीएल करके कोई एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएशन होने के बाद तुम दे सकते हो और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है और बी ग्रेड और सी ग्रेड का पोस्ट मिलता है। मैंने उसका सिलेबस देखा, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट था। अब इतनी कम समय में इतना सिलेबस कंप्लीट करना बहुत दिक्कत है, और बहुत लोगों का मिथ भी बना हुआ था कि गवर्नमेंट जॉब लेना है तो 28 साल 30 साल तो लग जाता है। तो मैंने उसको नहीं देखा, मैंने अपना तैयारी शुरू किया। मैंने मॉक लगाया। पहला मॉक मैंने लगाया, करीबन मेरे 80 मार्क्स बने। मुझे आइडिया हो गया कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मेरा दिक्कत कहाँ पर हो रहा है और मुझे कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग चीज़ है मुझे पता चल गया। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, लगातार मैं मॉक लगाता गया, लगभग 6 महीने के बाद मेरा मॉक का जो स्कोर था वो एक अच्छे स्कोर में पहुंच चुका था। लगातार फिर 150 प्लस स्कोर करने लगा था। सेम चीज़ चलता रहा और इसी में मैंने फिर 9 सितंबर को मेरा प्री का एग्ज़ाम हुआ। मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया और उसमें स्कोर मेरा काफ़ी अच्छा रहा, लगभग 170 मार्क्स रहा मेरा। फिर यही सेम स्ट्रेटजी मैंने मेंस के दौरान भी अपनाया। जिस भी टॉपिक में मुझे दिक्कतें आती थी तो उस टॉपिक के लिए मैं फिर यूट्यूब पे देख लेता था। मैं मॉक लगाता था, मॉक एनालिसिस करता था, उससे मुझे आइडिया लगने लगा कि हाँ मैं एक अच्छे लेवल पे जा रहा हूँ, सही रास्ते पे जा रहा हूँ। कभी कभी दिक्कतें भी आती थी कि कभी कम मार्क्स आ जाता था तो डिमोटिवेशन होता था, खुद पे सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता था कि मेरे से होगा भी कि नहीं होगा। तो ये कहानी चलता रहा पूरा प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन बेसिक सवाल ये है कि लोग अक्सर चुनते हैं कि हमको सीजीएल करना है तो बाहर जाना पड़ेगा। हाँ। तो ऐसा आपके दिमाग में कैसे आया, कैसे आपने समझ पाया कि भाई यहीं से सब कुछ हो जाएगा? देखिए, हाथ में हमारा फ़ोन होता है, आजकल फ़ोन में सारा चीज़ है। आप उसका अच्छा यूज भी कर सकते हैं तो गलत यूज भी कर सकते हैं। उसमें मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ मेरे दोस्त लोग भी थे जो मेरे से ज़्यादा अच्छे थे और कुछ भैया लोग भी थे, उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने बताया कि कैसे तुम कर सकते हो। तो इससे तो मुझे आइडिया मिल गया कि अगर मैं बाहर नहीं भी जाता हूँ और मैं यहाँ से अच्छे से मेहनत करता हूँ तो मेरे यहाँ से हो जाएगा। फिर मैं अपने एक सेम वे में लग गया कि अब कोशिश करनी है तो यहीं से करनी है। कुछ दोस्त बाहर भी गए, मैं यहीं रहा और यहाँ पे लगातार पढ़ाई करता रहा। हम लोगों का ग्रुप था टेस्ट का, हम लोग उस ग्रुप में क्या करते थे, अपने सारे लोग अपने मार्क्स को शेयर किया करते थे। किसी का कुछ ज़्यादा रहता था, किसी का कम, तो हम लोगों के अंदर भी एक कंपटीशन लेवल वहीं से क्रिएट हो गया था। कितने लोगों की सर्कल थी? उस ग्रुप में हम लोगों करीबन 7-8 लोग हैं, अभी भी हैं। वो ग्रुप अभी भी चल रहा है। क्या उनमें से और लोगों का रिजल्ट हुआ है? 5 रिजल्ट वहाँ उस ग्रुप से हुए। 8 लोगों में 5 लोगों का रिजल्ट हुआ। ग्रुप भी अच्छे लोगों का था। सभी लोगों के बीच में होड़ लगी हुई थी कि मुझे अच्छा करना है और सारे बच्चे अच्छे थे। मतलब हम लोग ग्रुप का जो फ्रेंड सर्कल ही था, अच्छे बच्चों का था।
तो वैसा दिक्कतें नहीं आई। फिर हम लोग पढ़ते रह गए। किसी क्वेश्चंस में भी डाउट होता था तो हम लोग ग्रुप में डाल दिया करते थे। उसमें ग्रुप अर्पित, अब थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप का सवाल कर लेते हैं। ठीक है, कहानी लोग सुनना वहाँ भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन लोग ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि अर्पित आखिर 20 साल के उम्र में है। लोग ऐसे ही 12th करते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भीड़ में शामिल हो जाते हैं। दोस्त, ये सच्चाई, ये मानना पड़ेगा, लेकिन हर दिन ये बात कोई ना कोई आपको बताएगा, भाई ये सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है। हाँ। तो तुमको एक उम्र इसमें कहीं ना कहीं खोना पड़ेगा। हाँ। तो आपको अब लगता है कि कोई निश्चित उम्र सीमा होती है? नहीं, इसके लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है। मुझे एक चीज़ पता चला कि गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हो तो अगल बगल के लोग आप पे भरोसा कम ही करते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी कि खुद पे विश्वास होना। अच्छा, घर में क्या करते हैं पापा लोग, क्या करते नहीं, हैं? मेरे पापा नहीं है और मम्मी जो है मेरी वो ANM है, ठीक है, रेफरल अस्पताल राजधनवार में। और बस ये यार हम लोग 2 भाई हैं। मुझे उस तरह की किसी तरह की दिक्कत नहीं, फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है। बाद बाकी वैसा कोई दिक्कत नहीं होता। तो लेकिन फिर भी था कि जल्दी से करना है। मुझे खुद में लगा हुआ रहता था कि आखिरकार इतना लेट क्यों करना है। जब कंपटीशन में मुझे फेस करने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर दिया है तो मैं 28 में नौकरी क्यों लूँ? मुझे पहले करने का था। कौन से सब्जेक्ट को आपने ज़्यादा प्रेफर किया पढ़ने के लिए? कौन सा पेपर आपका कमज़ोर था? ज़रा इस बारे में बताएं। जब मैंने मॉक लगाया, जब मैंने देखा तो बेसिकली SSC CGL में 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK। इनमें से जो 2 सब्जेक्ट था मैथ्स और रीजनिंग, वो मेरा काफ़ी अच्छा था क्योंकि मेरा 8, 9, 3 जो बेस था वो काफ़ी अच्छा था। तो मुझे इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा ज़रूरत। मुझे फोकस करना पड़ा मेनली इंग्लिश पे और GK पे। GK पढ़ता गया लेकिन GK फिर भी ठीक नहीं हुआ, इंग्लिश काफ़ी सुधर गया, बस इससे स्कोर मेरा हो गया। कोचिंग आपने कहाँ से लिया? ऑनलाइन कोचिंग के सहारे आपने पढ़ाई किया? हाँ, ऑनलाइन कोचिंग से मैंने पढ़ा है। कौन से वो टीचर थे? मैंने पार्टिकुलर कोई टीचर से पढ़ाई नहीं की। जैसे मैं टॉपिक ढूंढता था, कोई टीचर कुछ टॉपिक को ज़्यादा अच्छा पढ़ाते तो कोई दूसरे टीचर कुछ अलग टॉपिक को अच्छे से पढ़ाते हैं। मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया था, जो कोर्स भी नहीं लिया था? कोर्स भी नहीं लिया था। वो सिर्फ आपने यूट्यूब और जो भी स्टडी मटेरियल्स जो अवेलेबल थे उससे ही आपने देखा? उससे ही मैंने देखा और उससे ही मेरा हो गया। मेंस में भी मैंने देखा, एक चीज़ मैंने फील किया, जब मैं गया तो अगल बगल लगभग काफ़ी बड़े बड़े एज के लोग थे, 28 साल 30 साल। देख करके मतलब खुद में डाउट होने लगता है था कि भाई इनके सामने मैं फाइट करूंगा तो कैसे करूंगा। इससे मेरा दिक्कत भी हुआ, वहाँ नर्वसनेस भी फील हुआ, जिसके कारण से मुझे कुछ फिल्म मिस्टेक्स भी फेस करने पड़े, नहीं तो मेरा और अच्छा स्कोर हो सकता था। लेकिन आपको पहली बार जब आप एग्ज़ाम में बैठ रहे थे, क्या लगा था कि हो जाएगा ऐसा होने के बावजूद? नहीं, मैं मतलब फुल्ली श्योर तो नहीं बोल सकता, लेकिन 90% में श्योर हो गया था। क्योंकि जितना कट ऑफ जाता था, पिछले साल का लास्ट ईयर का कट ऑफ मैंने देखा, लास्ट ईयर का मैंने मॉक लगाया, मेरे सारे मॉक्स में अच्छे स्कोर होते थे। थोड़ा सा रैंक के बारे में और डेजिग्नेशन के बारे में लोगों को बताएं। मुझे 2024 CGL से 6000 रैंक मेरा आया था और मुझे टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट मिला है रांची जोन में ही, अपने होम स्टेट के लिए। आप ये होम स्टेट ही चूज किए थे, करना चाहते थे? होम स्टेट ही चूज किया था। मुझे अच्छे मिल सकते थे लेकिन मुझे होम स्टेट फिर नहीं मिलता, इसलिए मैंने इसको प्रीफर किया। लोगों को और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट है, तैयारी करना चाहते हैं? ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक जगह पर भी हो, अगर आप अपने घर से भी पढ़ रहे हो तो आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब पे आपके पास वो सारे सोर्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, आपका एग्जाम करेक्ट करवा सकते हैं। ड्रीम 11 पे आप टीम बनाते हैं? नहीं। क्रिकेट देखना पसंद है? क्रिकेट देखना पसंद है। तो क्या उस दौरान भी आप IPL के मैचेस होते थे और भी? इंटरेस्टेड में हमेशा रहता था। मेरा मानना है कि इंसान के दोनों लाइफ है, सोशल लाइफ भी है और ये भी लाइफ है, दोनों जीना है, पर्सनल लाइफ भी है, दोनों जीना है। तो मैं दोनों को मेंटेन करके चलता था। मतलब ये नहीं कि पूरा अगर 4 घंटे IPL चल रहा है तो 4 घंटा देख लेना है। हाईलाइट देखते थे? हाईलाइट देख लो, कुछ अगर अच्छा लगे तो वो देख लो। कौन सा खिलाड़ी पसंद है? विराट कोहली। आपकी लाइफ में वो कौन सा फैक्टर था जिससे आप भटकते थे? भटकना मेरा खुद से हो जाता था। मतलब सोशल मीडिया जो है उसमें हमको कभी कभी लग जाता था कि भाई मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। कभी कभी देखता था कि मेरा इंस्टाग्राम मैंने 3 घंटा चला दिया, रील स्क्रॉल करते करते पता नहीं चलता था। फिर मैं खुद देखता था, खुद पे लगने लगता था कि भाई फेम हो रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं। डिलीट करता था, लेकिन फिर 1 वीक के बाद फिर आ जाता था। लेकिन फिर भी लास्ट के वीक में मैंने ये सब चीज़ को छोड़ा, खुद के माइंड को कंट्रोल रखा। और वो गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज करना होता था? वो हो जाता है, वो हो जाता है, समय के साथ हो जाता है। समय के साथ हो जाता है। जब आप उस एज पे रहोगे, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, कैसे मेंटेन करना पता चल जाता है। लेकिन ये पढ़ाई के दौरान इन सब चीज़ों का एक प्रभाव होता है। जरूरी नहीं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है भी तो दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, 1-2 घंटे दीजिए, बाद बाकी आप पढ़ाई पे दे सकते हो।
आपके दोनों- साथ क्या सीन था? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, मैं सिंगल हूँ, मेरा ठीक था। मैं अपना आपका इस पढ़ाई- सब में कोई झंझट ही नहीं कोई था। झंझट नहीं था। 2025 फीजीएल के थ्रू मैं एक अच्छे पोस्ट पे जाऊँ, फीजीएल के थ्रू एक अच्छे पोस्ट, उससे मुझे और स्टेबिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद मैं अपने यूपीएससी में लग जाऊँगा। अर्पित, अब एक अंतिम सवाल होगा कि इस पूरे सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपने फैमिली, दोस्त और खुद को। तो ये थे धनवार के अर्पित सिन्हा। आप लगातार देख रहे थे कि एसएससी सीजीएल इन्होंने कैसे क्रैक किया। वो स्ट्रेटजी, प्लानिंग और इनका जो कंसंट्रेशन रहा और अपने आप में स्ट्रॉन्ग विल इनका, और दूसरे में कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से इन्होंने अपने आप को बैलेंस किया और पहले ही अटेम्प्ट में इनको जो रैंक हासिल हुआ है वो अमूमन और लोगों को नहीं मिल पाता है। ये उन्होंने खुद कहा कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में था तो वहाँ पर उस उम्र सीमा को देख करके उस भीड़ में कहीं खो गया था। मुझे ही नहीं फील हो रहा था कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी इनका तैयारी था जिसके वजह से इन्होंने इस परचम को लहराया है। और आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ही पढ़ करके, अपने घर में ही पढ़ करके इन्होंने इस मुकाम को पाया है।